वेद जी, कल आपने देखा जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ने आर भारत पर इंटरव्यू दिया, आप सबने देखा, हमने भी देखा। उन्होंने परमवीर सिंह पर किस तरीके से आरोप लगाया कि परमवीर सिंह एक भ्रष्ट अफसर ही नहीं बल्कि हैवान भी है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में इन आरोपों के बीच आपको नहीं लगता परमवीर सिंह को तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, 2014 से पहले इस देश के अंदर तुष्टीकरण को मजबूत करने वाली एक ऐसा बुर्का ओढ़े हुए सरकार थी जिन लोगों ने अपना सारा दम लगा लिया इस देश के अंदर हिंदू आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़ने के लिए, और जिसकी सबसे बड़ी उदाहरण, सबसे बड़ी पीड़िता जो हैं वो हैं आज जो है माननीय लोकसभा की जो सदस्य हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। और वो इस चुनावी राजनीति में आने से पहले देश की जनता के सामने बार बार अपने पक्ष को जो है रखती हुई आई हैं। मुझे उनका वो आपकी अदालत वाला इंटरव्यू भी अभी कानों में ऐसा गूंज रहा है जैसे वो मेरे सामने बैठ के बात कर रही हूँ। और जिस प्रकार से उन्होंने जो आप बीती जो है देश के सामने जो है तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से रखी, इससे पता लगता है कि देश में किस प्रकार की सरकार थी और पुलिसिया तंत्र के माध्यम से देश के अंदर जो है हिंदुओं के खिलाफ किस प्रकार से जो है एक झूठा आतंकवाद का जो है थ्योरी चलाने का जो इनका पूरा का पूरा एक प्रपंच था। और जिस पूरे के पूरे प्रकरण में जो सबसे बड़े जो है मोहरे थे वो कहीं ना कहीं परमवीर सिंह थे, और परमवीर सिंह को वो बार बार उनका नाम लेकर जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पिछले कई वर्षों से जो है जब से वो सांसद बनी हैं वो देश के सामने उनकी असलियत बताती हुई आई हैं। और जब उन्होंने कल दोबारा रिपब्लिक भारत पर सिलसिलेवार तरीके से बताया कि बिना किसी चार्जशीट के उनको जो है इतने वर्षों तक जो है एक इल्लीगल तरीके से अंदर रखा गया, और जहां पर एक महिला के साथ जो है एक महिला पुलिस होनी चाहिए थी, इंस्टेड ऑफ दैट वहां पर परमवीर सिंह ने किस प्रकार की बर्बरताएं करी, ये निश्चित रूप से जो है मानवता को जो है शर्मसार कर देने वाला है। कहाँ गए वो मानव अधिकार की बात करने वाले, कहाँ गए वो जो है फेमिनिज्म की बात करने वाले? और आज भी तमाम कोर्टों से जो है क्लीन चिट मिल जाने के बावजूद, सारे आरोप झूठे साबित हो जाने के बावजूद आज जो है इस देश के अंदर सेक्युलरिज्म का बुर्का पहने हुए तमाम राजनेता और तमाम जो है ये दक्षिण जो है लेफ्टिस्ट लॉबी के लोग और लुटियन के लोग आज भी जो है इस प्रकार से उनको लेबल करने का प्रयास करते हैं। और देश की जनता अच्छे से जानती है कि परमवीर सिंह जो है किस प्रकार के जो है ऑफिसर हैं। लेकिन सर, आपने देखा होगा जिस प्रताड़ना की बात साध्वी प्रज्ञा ने की वही रिपब्लिक के साथ हो रहा है। रिपब्लिक के पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, FIR हो रही है। आपने देखा होगा प्रदीप भंडारी को किस तरीके से अनलीगल तरीके से उठाया गया। सिर्फ प्रदीप भंडारी ही नहीं, प्रदीप भंडारी से पहले उसी चैनल का एक पत्रकार था अनुज, जिसको लगभग 4-5 दिन तक मुंबई पुलिस ने पूरी तरीके से अनैतिक ढंग से जो है उसको कैसे जो है वहाँ पे रखा, अपनी कस्टडी में रखा। और उसके बाद आज जिस प्रकार से 1000 से अधिक जो है एडिटोरियल स्टाफ के ऊपर जिस प्रकार से वहाँ पर FIR की बात सुनने में आ रही है, जिस प्रकार से मुंबई पुलिस के कमिश्नर जो है रिपब्लिक भारत से उनके टॉयलेट पेपर से लेकर A4 शीट के पेपर से लेकर तमाम स्टेशनरी से लेकर फर्नीचर के खरीद फरोख्त का ब्यौरा मांग रहे। अरे भैया, आपका काम क्या है? आपका काम लॉ एंड ऑर्डर का है, आप वो लॉ एंड ऑर्डर संभालिए ना। आप क्यों इस प्रकार का जो है राजनीतिक जो आका हैं उनके जो है पिट्ठू बनने की आप कवायद में संलग्न है? आज महाराष्ट्र के अंदर जनता को जो है कोविड से लड़ना है, परंतु महाराष्ट्र की सरकार को किससे लड़ना है? अर्नब गोस्वामी से लड़ना है। परमवीर सिंह जी को किससे लड़ना है? अर्नब गोस्वामी से लड़ना है। आपकी यदि कोई जाति दुश्मनी है तो अपने उस वर्दी से बाहर निकल कर आकर लड़िए कानून सम्मत तरीके से, पर आप उस वर्दी का बेजा दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, देश की जनता का पूरा सम्मान पुलिस तंत्र को है, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो परमवीर सिंह हैं वो हर मुद्दे को जो है अपना व्यक्तिगत मुद्दा बना लेते हैं, चाहे वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मामला हो, चाहे वो आज जो है रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी का मामला हो। आज इस पूरे के पूरे प्रकरण में मुझे कहीं ना कहीं वो बात याद आई कि पद्म भूषण से सम्मानित जो है एक मुंबई पुलिस के ही जो है एक पूर्व कमिश्नर हुलियो रुबेरियो जो है, उनने बताया, उन्होंने बड़े विस्तृत तरीके से देश के सामने अपनी बात रखी कि परमवीर सिंह किस प्रकार के जो है ऑफिसर हैं, कितने एरोगेंट किस्म के ऑफिसर हैं। तो अब जब उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग, उन्हीं के डिपार्टमेंट के सीनियर मोस्ट लोगों ने तमाम टेस्टिमनीज दी हैं, और आज जब देश के सामने वो अपने पदों का जो है
बेजा इस्तेमाल करके, चाहे वो पत्रकार को परेशान करना हो, चाहे जो आज महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है कि कोई यदि मुख्यमंत्री को जो है तू कहकर बोल दे तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। अरे भैया, तुमने तो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को नहीं बख्शा, बाप बेटों ने चुनावी रैलियों में इस प्रकार की अपशब्दों का प्रयोग किया कि आप और हम जो है एक सभ्य जीवन के अंदर, एक सार्वजनिक जीवन के अंदर जो है हम उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकते। और उन्होंने उन रैलियों के अंदर, तो आज ओवैसी और जो है उद्धव ठाकरे में फर्क क्या रह गया? उन्होंने वही चीज करने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र के अंदर एक लूली लंगड़ी सरकार है वो कहीं ना कहीं पुलिसिया तंत्र को जो है अपने हिसाब से चला रही है। और जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं वो बिल्कुल जो है उनकी सोच के साथ मैच करते हुए माइंडसेट के व्यक्तित्व हैं, जिनके बारे में अभी मैंने बताया कि हुलियो रुबेरियो ने किस प्रकार से उनके बारे में तमाम टेस्टिमनीज दी हैं, उनके इंटरव्यूज़ जो है अवेलेबल हैं। उन्होंने बताया कि वो जो है एज अ पर्सन और एज अ ऑफिसर किस प्रकार के ऑफिसर हैं। और वो जो आज कर रहे हैं, जब आज आपके शहर में एक इतने बड़े कलाकार की मौत हो जाती है और जनता आपसे इतनी तो अपेक्षा करती थी कि आप उस परिवार को न्याय दिलाइए। आज उसके मृतक को पकड़ना तो छोड़िए, आज जो उसको न्याय दिलाने की बात करता है, जो आज एक आंदोलन बनने की कोशिश कर रहा है, जो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, उन लोगों को जो है किसी को फरीदाबाद से उठाया जा रहा है, किसी को दिल्ली से उठा लिया जा रहा है, किसी को नागपुर से उठा लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप क्रिटिसिज्म डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। आज जो पूरे देश के अंदर जो आपकी छींची और थूथू हो रही है, आप कहीं ना कहीं उसको पचा नहीं पा रहे। क्यों? काम सारे गलत आपके, आप जनता को न्याय नहीं दिला पा रहे। आप जो है एक पुलिसिया तंत्र और राजनीतिक तंत्र का जो है आतंकवाद जो राज्य की सड़कों पर दिखा रहे हैं, आप लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। आज टीआरपी केस में जो भी गवाह हैं, उन लोगों के घर के बाहर 4-4 गाड़ियां पुलिस की लगा दी जा रही हैं और उन लोगों को जो है दबाव बनाया जा रहा है कि आप बयान बदलो, आप इंडिया टुडे का नाम नहीं, आप जो है रिपब्लिक भारत का नाम लो। तो देखिए, सरकार फिर बदलेगी और आपको तो इसी सर्कल के अंदर काम करना है। जब दूसरे आका आएंगे तो किस मुंह से जवाब देंगे? फिर पता लगा किसी ऐसे कोने में ले जाके फेंक दिया तो फिर उसके बाद क्या रह जाएगा? तो इसीलिए आप जनता के जो है, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, तो आपकी जवाबदेही जो है देश की जनता के प्रति होनी चाहिए, ना कि उन आकाओं के प्रति जिनका ना कोई विचार है, जिनका ना कोई संस्कार है। आज जो है जिंदगी भर जिन्होंने आपके पिताजी को पानी पी कर गालियां बकी, आज आप उनकी गोदी में बैठ के सरकार बना रहे हैं। तो इन लोग, ये तो सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर आपकी जो सर्विस है वो जो है एक एज तक जो है आपने जो है प्रदेश की और देश की जनता की सेवा करनी है। देश की जनता का जो विश्वास है उस वर्दी पर बना रहना चाहिए, क्योंकि आप न्यायपालिका और जनता के बीच में कड़ी का काम करते हैं। यदि देखिए हमारे देश के अंदर कैसी परिस्थिति है, आज आपके हमारे घर के बाहर यदि पुलिस की वैन आकर खड़ी भी हो जाए तो लोगों के अंदर एक खौफ का जो है आलम पैदा हो जाता है। तो ये हाल देश का है, जबकि ऐसा होना चाहिए। पुलिस और जनता के बीच में तो एक ऐसा सौहार्द का रिलेशन होना चाहिए कि किसी के घर पुलिस आए, पुलिस जनता के बीच में जाए, उनसे संवाद करे, उनके साथ एक जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी करे। वो तो होना दूर, आज महाराष्ट्र के अंदर, आज देश के अंदर ऐसा हो रहा है कि किसके ऊपर जो है महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस कमिश्नर की टेढ़ी नजर पड़ गई और उसको घर से उठा लिया। तो ये जो है जो ये आज पॉलिटिकल और ये जो पुलिसिया विच हंटिंग हो रही है देश के अंदर, महाराष्ट्र शासन के माध्यम से ये बंद होनी चाहिए। अच्छा, जब साध्वी प्रज्ञा से शिवसेना के बारे में पूछा गया तो साध्वी प्रज्ञा ने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे का मेरे पर बहुत बड़ा एहसान है और आज चाहे शिवसेना की हालत कुछ भी हो, वो बाला साहब ठाकरे का बड़ा सम्मान करती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या इन बातों से आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे पर कोई असर पड़ेगा जो सत्ता के नशे में चूर है? देखिए, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे वो चिकने घड़े हो चुके हैं जिनके ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं पड़ने वाला। तो आज जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहती हैं कि जो है बाला साहब के उनके ऊपर जो है तमाम एहसानात हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि साध्वी जो है जिंदगी भर हिंदुत्व के लिए उन्होंने अपना जीवन खपाया और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने भी अपना पूरा का पूरा जीवन हिंदुत्व को समर्पित कर दिया। परंतु आज उनके पुत्र जो है जिस प्रकार से हिंदुत्व का जो है दशहरे के स्टेज से मजाक बनाते हैं और बोलते हैं कि भाजपा ने जो है लोगों के दिमाग के अंदर गौमूत्र और गाय का गोबर भर दिया, तो देश की जनता जानना चाहती है, आप भी कई सालों तक भाजपा के साथ रहे, क्या आपके भी दिमाग के अंदर गौमूत्र और गाय का गोबर भर दिया गया था क्या? आपसे तो एटलीस्ट इस प्रकार की टिप्पणियों की जो है अपेक्षा नहीं कर रहा था देश
क्योंकि आप अपने आप को हिंदुत्व का बहुत बड़ा ठेकेदार समझते हैं। परंतु उस राजनीति की आड़ में आप इतने मजबूर हो गए कि आपने पुलिस की मौजूदगी में जो है पालघर के संतों को मरने के लिए छोड़ दिया। आप इतने मजबूर हो गए कि आज आप मदिरालय खोल रहे हैं पर आप शिवालय नहीं खोल सकते। आज आप जो है तमाम और संप्रदाय के जो है उत्सवों के लिए बाजारों को गुलजार कर रहे हैं, परंतु आप जो है सनातन हिंदू धर्म के तमाम उनके लिए कोविड का प्रोटोकॉल लगाएंगे। तो आपकी तुष्टीकरण की राजनीति तो असदुद्दीन ओवैसी से भी एक कदम आगे चली गई है। तो क्यों आप अपना नाम शिवसेना से बदलकर कुछ और सेना नहीं रख लेते? आज ट्विटर के अंदर मैं देखता हूं कि कोई इनको बाबर की सेना कह रहा है, कोई इनको शिव जो है सोनिया सेना कह रहा है, कोई इनको जिले इलाई कह रहा है, कोई इनको कुछ कह रहा है। क्योंकि जब आप अपने राजनीतिक जो है मूल्यों से, आप अपने राजनीतिक विजन से जब एक बार आप भटक जाते हैं और जब आप अपनी राजनीतिक जो आत्महत्या के लिए आप अपने विरोधियों की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं, तब जनता इस प्रकार से आपको जो है इस प्रकार के नामों से सुशोभित करती है।